तो जी ये रिज़ल्ट बिल्कुल आपके सामने है। कोई इसके अंदर हमने ब्लीचिंग इफ़ेक्ट यूज़ नहीं किया, लेमन जूस ऐड नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस पूरी रेमेडी में जिससे थोड़ी ब्लीचिंग इफ़ेक्ट आए तो हमें पता चले कि जी नहीं बाल गोल्डन हो गए, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खुश होंगे। तो जी आज कोई मेकअप क्लास नहीं है, आज होगी रेमेडी क्लास स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए, मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो बहुत महंगे सीरम्स अफोर्ड नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ कहती हैं कि मैम हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन हमारी कुछ बहनें ऐसी हमारे पास आती हैं जो कि देहात की रहने वाली होती हैं, जहाँ पर ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमें नहीं मिलती जो आप बताती हैं, या जो शहरों में मिलने वाले सीरम्स हैं वो नहीं मिलते। तो हम क्या करें? ऑब्वियसली अब एक सीरम लेने के लिए कोई शहर तो नहीं जाएगा। तो और जेंट्स को जो है वो अच्छी या बुरी या फेक या रियल चीज़ की पहचान नहीं होती। दैट्स व्हाई तो मैंने सोचा क्यों ना उनको ऐसी रेमेडी बताई जाए जो कि वो घर में बना सकें और बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट उनको मिल सके। तो जी आपको ऐसी मैजिकल रेमेडीज़ यहाँ पर मैं आपको सिखाऊँगी, सीरम्स बनाना सिखाऊँगी, स्प्रेज़ बनाना सिखाऊँगी, हर वो चीज़ जो हमें बहुत अच्छे, बहुत महँगे सीरम जो हैं वो रिज़ल्ट देते हैं। और टू बी ऑनेस्ट मैं खुद भी इतनी महँगी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती। मैं हमेशा घर की होम रेमेडीज़ को प्रेफ़र करती हूँ, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, जिनसे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पैसे लगा के एक नए ब्रांड को टेस्ट करते हैं, मेबी हमें उससे रिज़ल्ट मिले या ना मिले, और हमारी पॉकेट मनी इतनी हो या ना हो, तो हमें जो है वो बाद में दुःख होता है। तो जो चीज़ें हमें 100% श्योर होता है कि हमें इनसे रिजल्ट मिलेगा, तो क्यों ना हम वो चीज़ें इस्तेमाल करें। तो जी आज की जो रेमेडी होगी वो स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए जिनकी स्किन ऑयली है, ठीक है, जिनके ओपन पोर्स हैं। ऑयली स्किन वालों को पता हो या ना पता हो, दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन उनके ओपन पोर्स ज़रूर होते हैं। उनकी स्किन पे ऑयल आने की वजह ही ओपन पोर्स होते हैं। उनकी स्किन के जो पोर्स होते हैं, जो ओपन होते हैं, उन्हीं में से ऑयल रिलीज़ होता है, और यही वजह है कि उनकी स्किन ऑयली होती है। तो सबसे पहले हमने ऑयल को डिक्रीज़ करने के लिए, यानी कि ऑयल को कम करने के लिए हमने क्या करना है, हमने पोर्स को श्रिंक करना है। अब श्रिंक कैसे करना है, वैसे आपको मैं मुतबादल बता ज़रूर देती हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है, आप ये रेमेडी यूज़ करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप जाके कोई भी सीरम परचेज़ कर सकते हैं। अब सीरम कौन से लेने हैं आपने? अब जी ओपन पोर्स के लिए, यानी कि पोर्स को श्रिंक करने के लिए हम जो सीरम यूज़ करते हैं वो होता है नाइसिनामाइड सीरम। वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, ठीक है। आप ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ले सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ऑर्गेनिक ट्रैवलर के रिजल्ट कोई इतने खास नहीं लगे, क्योंकि उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर हम ये है कि हम कुछ पैसे और ऐड करके दी ऑर्डिनरी के सीरम्स ले सकते हैं। दी ऑर्डिनरी ब्रांड एक बहुत अच्छा और एक मशहूर ब्रांड है, तो हम उसका नाइसिनामाइड सीरम लेंगे, ठीक है। या फिर आप एमके ब्रांड है, एमके का पोर्स रिफाइनिंग नाइसिनामाइड सीरम आप परचेज़ कर सकते हैं। आपने कोई भी ब्रांड चूज़ करना है, आपने उसका विटामिन सी सीरम यूज़ नहीं करना, आपने उसका हाइलुरोनिक सीरम यूज़ नहीं करना, आपने उसका नाइसिनामाइड सीरम यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि नाइसिनामाइड सीरम हमारे पोर्स को श्रिंक करता है, हमारे फेस पे ग्लो देता है, हमारे फेस पे आने वाले ऑयल को कम करता है। एमके ब्रांड हो गया, दी ऑर्डिनरी हो गया, डॉक्टर रशियल का नाइसिनामाइड या हाइलुरोनिक सीरम उनका 2 इन 1 है, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। तो जी ये हो गए सीरम्स, ये हो गए ब्रांड। अब जी हम बहुत ही सस्ते में इन सभी ब्रांड्स के, इन सभी महँगे-महँगे सीरम्स के मुतबादल एक होम रेमेडी बनाएँगे, एक मास्क बनाएँगे जिसकी कोई लागत नहीं आएगी। ये तमाम चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी, और अगर आपको लेनी भी पड़े तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दफ़ा में ₹200 लगेगा, और वो आपके महीना 2 महीने चलेगा, ठीक है। चलें हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं बताऊँगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो जी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब आपके सामने हैं। इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारी बिल्कुल मैंने किचन में से लिए हैं, मुझे कुछ भी बाहर से मंगवाना नहीं पड़ा, ठीक है। ये मेरे तमाम इंग्रेडिएंट्स किचन में मौजूद थे। सबसे पहले जी हमने दही लेनी है, 1 चम्मच दही तो हर किसी के घर होती है, ठीक है। और उसके अलावा हल्दी रोज़ के मसालों में, खाने में यूज़ होती है, ठीक है। हम हल्दी लेंगे, 1 चुटकी हल्दी है हमारे पास। और ये बेसन है, बेसन भी हमारे घर में मौजूद होता है। और इसके अलावा हमारे पास होगा अर्के गुलाब, ठीक है। अर्के गुलाब का मैं आपको यही कहूँगी कि ये करशी वालों का अर्के गुलाब की बड़ी बोतल एक दफ़ा परचेज़ कर लें। 150 रुपीज़ की आती है, दूसरी बोतल 50-60 रुपीज़ की आती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है। ये 150 रुपीज़ की बड़ी बोतल परचेज़ की हो तो कहीं नहीं जाती, इतनी जगह पर यूज़ हो जाती है। और ये एक बेस्ट ऑर्गेनिक, बेस्ट नेचुरल टोनर है, जिसको आप बिना किसी रेमेडी में यूज़ किए भी अपने फेस पे लगाएंगे तो आपको हज़ार फ़ायदे मिलेंगे। और उसके अलावा हम लेंगे जी जौ का आटा। मेरे पास ये नवाब गैनिक का है, बार्ले फ्लोर जौ का आटा, ये भी नहायत सस्ता मिल जाता है। अगर आपने चक्की से लेना है तो चक्की से ले लें, वरना आप किसी भी स्टोर से इस तरह पैकिंग में ले लें। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में ये जौ का आटा हमारा यूज़ होगा, और इतनी देर हमारे पास जो है वो फिर चल जाता है। ये तकरीबन 2-3 महीने चल जाता है, और ना ही ये ख़राब होता है। तो आप जो है ये चीज़ें अपने पास मंगवा के रखें, और आपके ऑयली स्किन वालों का मसला जो है वो हल हो जाएगा। ओपन पोर्स जो होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले जो हमारे पास दही है वो 1 टेबलस्पून है। अगर आपने 1 टीस्पून यूज़ करना है तो आप टीस्पून यूज़ कर लें, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ कि वो नेक पे भी लगा लिया जाए, और अगर नेक पे लगाने के बावजूद भी बच जाए तो अपनी बहन को दे देती हूँ। सबसे पहले हमने 1 टेबलस्पून योगर्ट लिया है, उसके अंदर हम डालेंगे 1 चुटकी हल्दी। हल्दी आपकी स्किन के बहुत प्यारी ग्लो देती है, ठीक है ना, और आपकी स्किन पर जो एक्नी वगैरह होती है या छोटे छोटे दाने होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। ये जो रेमेडी है ये है ब्राइडल्स के लिए भी,
इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून जो है वो हम यूज़ करेंगे बेसन। अब जी हमने इसके अंदर बेसन जो है वो ऐड कर लिया है, दही हो गई, बेसन हो गया और हमारे पास हल्दी हो गई। अब हम इसके अंदर ये स्पून भर के, अगर आप इस स्पून का दूसरी स्पून में मेजरमेंट लें तो 1 टीस्पून बनेगी, उसके अंदर आपने जौ का आटा डाल देना है, ठीक है। जौ का आटा डाल देना है और हमने अर्के गुलाब वाली बोतल का ही एक ढक्कन जो है वो अर्के गुलाब ले लेना है। अब ये जी सिर्फ पोर्स को श्रिंक नहीं करता, ये आपके फेस पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्लो देता है, आपके फेस को सुपर सॉफ्ट कर देता है, आपके कलर के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, आपकी स्किन जो है वो इम्प्रूव होती है। ये मास्क जो है हम वीक में 1 टाइम लगाएंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी पेस्ट बन जाएगी। ना बहुत ज़्यादा थिक होगी कि वो लगाई ना जाए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होगी कि वो लगाते हुए बार बार गिरे। तो जी आप फाइनल लुक देख सकते हैं, ये हमारे मास्क की कितनी ज़बरदस्ती इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। अब सबसे प्लस पॉइंट मैं आपको इस मास्क का बताऊं तो वो ये है कि हमारी माएँ जो हैं वो ये मास्क ज़रूर यूज़ करें, जिनकी एज जो है वो 30 प्लस हो चुकी हुई है। वो तो ये मास्क, अगर उनकी स्किन ऑयली नहीं भी है तो भी ये मास्क यूज़ करें। क्यों यूज़ करना है, इससे बहुत बड़ी बात है कि इस स्किन में आपकी टाइटनेस इतनी आती है ना कि आप एक दफ़ा यूज़ करके ज़रूर आप मुझे फीडबैक देंगी कि जी यार इस मास्क से हमें विजिबल फ़र्क महसूस हुआ है कि हमारी स्किन में कितनी टाइटनेस आई है। अब एहतियात क्या करनी है, एहतियात आपने ये करनी है कि आपने जब ये मास्क लगा लेना है और जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा खिंच पड़ेगी, हमारी स्किन को बहुत सुपर जो है ना सुपर डुपर ये टाइटनिंग देता है और इसी वजह से हमारे पोर्स श्रिंक होते हैं, क्योंकि हमारी स्किन को टाइटनिंग देता है ये, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैं आपको कहूँगी कि अगर आप ये मास्क लगाएं तो आप बोलने से परहेज़ करें। सिर्फ 15 मिनट आपने चुप रहना है और जब आपने ये वॉश कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपने कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगा लेना है। अगर किसी की सेंसिटिव स्किन नहीं है या एक्नी वाली स्किन नहीं है तो इसके अंदर लेमन ड्रॉप्स भी ऐड कर सकता है। लेमन ड्रॉप्स के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एलोवेरा जेल ऐड कर सकता है, बट ये ऑयली स्किन वालों के लिए है तो मैंने ऑयली स्किन वालों के लिए ही ये रेमेडी आपको बताई है। उसके अलावा अगर ये हमारी माएँ यूज़ कर रही हैं या आप जो है वो 30 प्लस एज की हैं, आप यूज़ कर रही हैं, तो आप इसके अंदर एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकती हैं, चाहे फ्रेश ले लें चाहे आप बॉटल वाली ले लें। इसके अलावा आप लेमन ड्रॉप्स ऐड कर सकती हैं। अब जी मास्क जो है वो हमने फेस पे अप्लाई कर चुकी हुई हूँ मैं, लेकिन अब फेस का मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट मैं आपको आर्म पे जो है वो इसका लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि खाली ये आपको जो है वो स्किन को टाइट नहीं करता, आपकी स्किन को ग्लो कितनी देता है एक ही दफ़ा के यूज़ में, ठीक है। इसके अंदर कोई हमने लेमन यूज़ नहीं किया, कोई हमने ब्लीचिंग इफेक्ट यूज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडी यानी कि किचन की सारी चीज़ें हैं, कोई इसकी लागत नहीं है। अगर आप एक दफ़ा में 200 रुपया खर्च करते हैं ना तो आपकी 10 रुपये भी लागत नहीं आती पर डे की, ठीक है। तो आपने वीक में 1 टाइम या 2 टाइम ये मास्क यूज़ करना है सिर्फ, तो आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको जो है ये 15 मिनट के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाऊंगी। तो जी रिज़ल्ट बिल्कुल आपके सामने है, कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की जिसके अंदर ब्लीचिंग इफेक्ट हो, ना लेमन जूस ऐड किया है, ना ब्लीच पाउडर यूज़ किया है। होम रेमेडी है, इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं और रिज़ल्ट भी आपके सामने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगे होंगे, फेस पे भी ऐसे ही रिजल्ट मिलते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आज की रेमेडी ऑयली स्किन वालों के लिए, मेरी देहाती बहनों के लिए जो महंगे महंगे सीरम्स या बहुत ज़्यादा महंगी स्किन केयर अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उनके लिए ये बहुत ही सस्ती सी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको कोई एक चीज़ भी मेरी वीडियो में से अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ये तमाम ऑयली स्किन वालों के लिए है, तमाम जो है वो एजिड स्किन वालों के लिए हैं। रिजल्ट आपके सामने है, लाइव रिजल्ट आपने देखे, मैंने खुद अभी वॉश किया है मास्क और ये देखेंगे मैंने थोड़ा सा टेस्ट आपको जो है वो दिखाया था मास्क का आर्म पे। कोई इसके अंदर ब्लीचिंग इफेक्ट नहीं है कि मेरे बाल यहाँ से गोल्डन हो गए हैं तो थोड़ा सा वाइटनिंग इफेक्ट आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं, आपके सामने ही मैंने मास्क रेडी किया है और आपके सामने ही लगाया है और वॉश किया है। थोड़ी सी आपकी स्किन में रेडनेस आएगी ज़रा सी, क्योंकि आपकी स्किन जब टाइट होती है, पोर्स श्रिंक होते हैं, कोई अगर काम की चीज़ है जो वाकई आपकी स्किन पे इफेक्ट कर रही है या वाकई रिजल्ट आपको दे रही है तो थोड़ा सा आपको जो है वो ये बर्दाश्त करना पड़ता है। बिल्कुल आपकी स्किन पे इचिंग नहीं होती, दर्द नहीं होती, जलन नहीं होती, बस ज़रा सी रेडनेस होती है, ठीक है। वो 10 से 15 मिनट के बाद ठीक हो जाएगी मॉइस्चराइज़र लगा के। तो कोई परेशान नहीं होना अपने इस बात से कि मेरी स्किन पे क्या हो गया या ऐसे क्यों हुआ, बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कल इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। कोई भी टॉपिक हो सकता है, मेकअप क्लास हो सकती है, रेमेडी हो सकती है या कुछ भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।